गर्मी में ज़्यादातर लू लगती है और लू लगता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसमें कई आदमी ये होता है कि गर्मी से आए और बर्फ़ का पानी पी लेते हैं तो वो सर्द गर्म लग जाता है, कई बार सॉर थ्रोट हो जाती है। तो नॉर्मल टेम्परेचर या बर्फ़ वाला पानी ना पिए। पानी की कमी से कितनी बीमारियां पैदा हो सकती हैं शरीर में? पानी की कमी से देखिए ओल्ड एज जल्दी हो जाती है, तो 2.5 से 3 लीटर पानी तो गर्मियों में कम से कम चाहिए। डायबिटीज़ 2 टाइप की डायबिटीज़ होती है, एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ और एक टाइप 2 डायबिटीज़। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ होता है जब हमारी इंसुलिन बनने की कैपेसिटी शरीर की ख़त्म हो जाती है, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन काम करता है, कोई भी दवाई काम नहीं करता है। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है कि हमारी शरीर की जो सेल्स हैं वो इंसुलिन इनसेंसिटिव हो जाते हैं। इंसुलिन हमारी बनती है लेकिन वो शुगर ब्लड से मसल्स में नहीं जाती है। उसके लिए वही मैंने बोला कि मसल्स को एक्टिव रखना, हमेशा एक्टिव रहना, ये एक बचाव है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज हम पहुंचे हैं राजनगर पार्ट 1 में स्थित र्यूमेडिक हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के एमडी डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, आज आपका पहला इंटरव्यू है यहाँ पर र्यूमेडिक हॉस्पिटल में और जनरल मेडिसिन आप हैं। अब जैसे कि सर गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में लोगों को अक्सर शिकायत रहती है कि ठंडा पानी पी लेते हैं, गला बैठ जाता है, सर्दी जुकाम रहता है। तो इस पर कैसे लोग इसका ध्यान रखें और कैसे इन बीमारियों से बचें? हाँ, तो गर्मी में ज़्यादातर लू लगती है और लू लगता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसमें कई आदमी ये होता है कि गर्मी से आए और बर्फ़ का पानी पी लेते हैं तो वो सर्द गर्म लग जाता है, कई बार सॉर थ्रोट हो जाती है। तो नॉर्मल टेम्परेचर या बर्फ़ वाला पानी ना पिए, तो थोड़ा सा ठंडा पानी पिए। और गर्मियों में आजकल हम देख रहे हैं हर जगह गर्मियों से लूज़ मोशन वाले पेशेंट आ रहे हैं जो घंटे में 20-25 बार लूज़ मोशंस हो रहे हैं। तो उसके लिए भी यही है कि साफ़ पानी पिए और जो भी बाहर खाते हैं अनकुक्ड फूड ना लें, उससे ऐसे लूज़ मोशंस नहीं होंगे। जैसे कि बाहर लोग बहुत सारे काम करते हैं, उनका फील्ड का काम होता है, तो गर्मी में पसीने में रहते हैं और वो कंट्रोल नहीं कर पाते ठंडा पानी पीने से। उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? ज़्यादा ठंडा पानी ना पिए एक तो, दूसरा चीज़ ठंडा पानी अगर पीते भी हो तो ज़्यादा पी नहीं पाते हो। और इतनी गर्मी में पसीना होता है, पसीना हमें दिखता नहीं है। हमें जब लूज़ मोशन होता है तो दिखता है कि पानी निकल रहा है शरीर से, लेकिन ये नहीं दिखता है कि पसीने में इतना सारा पानी निकल गया। इसलिए डिहाइड्रेशन सबसे पहला चीज़ होता है। उस डिहाइड्रेशन में गला सूखता है और उसी डिहाइड्रेशन की वजह से आप इधर उधर का पानी पी लेते हो, वो फ्रेश पानी नहीं होता है, वो कॉन्टामिनेटेड पानी होता है और इसलिए लूज़ मोशन इस गर्मियों में फैलता है। तो हर जगह पानी ना पिए, पानी अपने साथ रखें और बिल्कुल ठंडा पानी, मतलब अचानक गर्मी से आके बिल्कुल ठंडा पानी ना पिए। अपने शरीर को हाइड्रेट रखना कितना ज़रूरी है सर? क्योंकि लोग पानी नहीं पीते हैं, भूल जाते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं। पानी की कमी से कितनी बीमारियां पैदा हो सकती हैं शरीर में? पानी की कमी से देखिए ओल्ड एज जल्दी हो जाती है ना। पानी की रिक्वायरमेंट आप देखोगे तो 1.5 लीटर कम से कम रोज़ की मेटाबॉलिक, जो जैसे फैक्ट्री चलती है तो जो मिनिमम पानी चाहिए होता है, तो शरीर की फैक्ट्री चलने के लिए कम से कम 1.5 लीटर की पानी चाहिए होता है। तो 1.5 लीटर वो, और अगर पसीना जितना निकल रहा है उतना पानी रिप्लेस आपको करना पड़ेगा। तो अगर धूप में काम कर रहे हैं, पसीना निकल रहा है, तो उसकी कम से कम एक लीटर मान के चलिए। तो 2.5 से 3 लीटर पानी तो गर्मियों में कम से कम चाहिए। उससे ज़्यादा जितना पी सके उतना अच्छा है। डॉक्टर संजय, देश की बहुत बड़ी आबादी आजकल डायबिटीज़ से परेशान है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका पता नहीं चलता कि शरीर में कब पैदा हो गई। डायबिटीज़ से लोग कैसे बचें और एक बार अगर डायबिटीज़ हो गया, क्या उसका इलाज संभव है? डायबिटीज़ से कैसे बचे, ये तो देखिए, अगर पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो आप रेगुलरली चेक कराते रहिए। हर साल या हर 2 साल पे आप डायबिटीज़ की चेक कराते रहिए। अदरवाइज़ अगर आपको लगे कि वज़न कम हो रही है, आपको ज़्यादा प्यास लग रही है, ज़्यादा पेशाब हो रहा है, तो आप शुगर की चेक कराइए, उसमें डायबिटीज़ निकल जाता है। जो दूसरी सवाल है कि क्या डायबिटीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं जहां रिवर्सल पॉसिबल हैं। रिवर्सल बेसिकली डायबिटीज़ क्या है, एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है।
लाइफस्टाइल मतलब हम अपना लाइफस्टाइल को ऐसे बना रखे हैं और ऐसे खान पीन कर रखे हैं जिससे डायबिटीज़ होने का चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं। उसमें खास करके है सेडेंट्री लाइफ, जो हम अपने मसल्स को यूज़ नहीं करते। अगर हम मसल्स को यूज़ करें तो डायबिटीज़ के चांस कम हो जाती है। और पहले 2-3 साल 4 साल की डायबिटीज़ को आसानी से आजकल हम रिवर्स कर पाते हैं। तो जल्दी उसको पहचान करना और जल्दी उसको इलाज करना और सही शुगर को कंट्रोल करना, ये मेन डायबिटीज़ का मतलब क्या कहते हैं अप्रोच है। नॉर्मल शुगर रेट क्या होना चाहिए, और इंसुलिन जब लेना पड़े इंजेक्शन से उसका समय कब आता है? अच्छा, देखिए डायबिटीज़ 2 टाइप की डायबिटीज़ होती है। एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ और एक टाइप 2 डायबिटीज़। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ होता है जब हमारी इंसुलिन बनने की कैपेसिटी शरीर की ख़त्म हो जाती है, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन काम करता है, कोई भी दवाई काम नहीं करता है। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है कि हमारी शरीर की जो सेल्स हैं वो इंसुलिन इनसेंसिटिव हो जाते हैं। इंसुलिन हमारी बनती है लेकिन वो शुगर ब्लड से मसल्स में नहीं जाती है। उसके लिए वही मैंने बोला कि मसल्स को एक्टिव रखना, हमेशा एक्टिव रहना, ये एक बचाव है और उसकी वो है उपाय है। टाइप 2 डायबिटीज़ में कब इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है? यूजुअली या तो जब बीमार पड़ जाते हैं तो हम इंसुलिन पे रखते हैं कुछ दिनों के लिए। अदरवाइज़ अगर दवाई से कंट्रोल नहीं होती है तभी हम लास्ट रिजॉर्ट इंसुलिन को रखते हैं। तो टाइप 1 में शुरू से इंसुलिन चलती है। टाइप 2 में जब कोई भी दवाई से कंट्रोल नहीं होती है शुगर, तब हम इंसुलिन की मदद लेते हैं। डॉक्टर साहब, जो लोग आपको देख रहे हैं रेमेडिक हॉस्पिटल में, अगर आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या कुछ आपका ओपीडी टाइमिंग है? और एक और सवाल मेरा इसी से जुड़ा है, क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ हॉस्पिटल में मिलेंगी एक पेशेंट को? देखिए, ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो सारे गायनी से लेके सर्जरी, पीडिया, मेडिसिन तो मैं खुद हूँ, इनफैक्ट यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, सारे स्पेशलिटी के फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। और मेरी टाइमिंग यूजुअली 11 बजे से लेके 3 बजे तक दोपहर को है, और शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं अक्सर रहता हूँ। बाकी समय भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं रहता हूँ। पालम जो एरिया है और इसके आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर इतने ज़्यादा अमीर लोग नहीं रहते हैं, गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, मिडिल क्लास रहते हैं, तो क्या सभी के लिए अफोर्डेबल है हॉस्पिटल? अफोर्डेबल है। अब मेरा ही फीस अगर द्वारका में मैं बेंजस में मेरी 700 फीस है, यहाँ मैं 300-400 लेता हूँ, है ना। तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है और एरिया के हिसाब से हम अपना फीस रखते हैं। और सभी स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं? और सारी स्पेशलिटी मौजूद है और सारी ऑपरेशंस हम यहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय, जिनसे हमने बात की खासकर डायबिटीज़ के बारे में। आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी डॉक्टर संजय के साथ एक नए विषय पर। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।